पहला क्वेश्चन, इंसोलेशन किसी भी जगह पे सूरज की रोशनी कितनी आएगी, ये इनमें से किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द डे, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तो रोशनी भी ज़्यादा मिलती है, तो हाँ लेंथ ऑफ द डे सही है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर बादल होंगे तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी, सूरज की रोशनी भी कम आएगी, तो ये भी ठीक बात है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, सन की रेज अगर इंक्लाइंड होके आएगी तो जाहिर सी बात है कि सेम एरिया में कम रेज आ पहुँचेंगी। अगर सेम एरिया में कम रेज आएंगी तो इंसोलेशन कम हो रहा है मतलब वहाँ पे, तो ये भी ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात में चेंज आता है, तो दिन होगा तो सूरज की रोशनी आएगी, फिर अर्थ घूम जाएगी तो रात हो जाएगी, तो इंसोलेशन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ऑब्वियस सी बात है। एस्पेक्ट ऑफ द लैंड, एस्पेक्ट मतलब स्लोप, तो पहाड़ के इस तरफ डायरेक्ट रोशनी आ रही है तो इंसोलेशन ज़्यादा है, पहाड़ के इस तरफ डायरेक्ट रोशनी नहीं आ रही तो यहाँ इंसोलेशन कम है, तो ये भी ठीक है। तो पांचों ठीक है फिर। दूसरा क्वेश्चन, टेरेसिंग मतलब टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग तो पहाड़ों पे होती है और पहाड़ों पे होता है गली इरोजन, क्योंकि स्लोप्स पे गली इरोजन ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर स्लोप होगी तो पानी ऐसे ही बह जाएगा, अपने साथ स्पीड में सॉइल को ले जाएगा, और इस तरह से अगर टेरेस बना देंगे तो सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, रेड सॉइल। रेड सॉइल इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग से बनता है लो रेनफॉल एरिया में, ये तो हमने पढ़ा है। फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक इन लो रेनफॉल एरिया, और कहाँ पे पाया जाता है जनरली, डेक्कन में, साउथ और ईस्टर्न एरियाज में। चौथा क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे एक तो वेस्टर्न घाट में और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि इनको खूब सारी बारिश और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो 200 सेंटीमीटर की एनुअल रेन और 22 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, तो गलत होगा, 22 डिग्री इज़ सफिशेंट। और कहाँ पे लोकेशन है, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। यहाँ पे कौन से प्रोमिनेंट ट्रीज़ होते हैं, इबनी, महगोनी और रोजवुड। फिफ्थ क्वेश्चन, इक्विनॉक्स। इस दिन सूरज इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, ये जनरली 21 मार्च और 21 सितंबर के आसपास होता है। इस दिन दुनिया के हर हिस्से में दिन और रात की इक्वल लेंथ होती है, मतलब हर हिस्से में लगभग 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ऐसा नहीं कि जैसे सर्दियों की तरह दिन बहुत छोटे हों, रातें बहुत लंबी हो, ऐसा नहीं है। डे और नाइट की लेंथ लगभग इक्वल रहती है। इसका लॉजिक भी पता है हमें। अर्थ का टिल्ट हमेशा ऐसे ही रहता है, राइट। अब इस वाली फिगर को देखो, मैग्नीफाई करके यहाँ पे कर रखा है। अर्थ का टिल्ट इस तरह से है और सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो रीजन है, ये रीजन जो ऐसे घूमता है, क्योंकि एक्सेस तो ऐसे है, तो इस रीजन में इतने लंबे हिस्से में चलेगा दिन और सिर्फ इतने से हिस्से में चलेगी रात, छोटी सी रात। और ऐसे अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो, इतनी लंबी तो रात है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा अंधेरा है, तो इस हिस्से में इतनी लंबी रात होगी और इतना छोटा सा दिन होगा। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि अर्थ का टिल्ट इस डायरेक्शन में है और रोशनी यहाँ से सामने से आ रही है। जब अर्थ घूम के यहाँ पे आएगी 21 मार्च पे या 21 या 22 सितंबर के आसपास, उस दिन सन की रेज़ यहाँ से नहीं आ रही हैं, बल्कि यहाँ से डायरेक्टली आ रही होंगी, है ना। सन की रेज़ देखो यहाँ से नहीं आ रही हैं, यहाँ सन की रेज़ ऐसे आ रही हैं, यानी कि, लेकिन अर्थ का टिल्ट तो अभी भी इस तरफ इसका फेस है टिल्ट का, और रोशनी आ रही है यहाँ से। यानी कि पृथ्वी के हर हिस्से पे जितनी देर तक सूरज यहाँ पे चमकेगा उतनी ही पीछे रात हो रही होगी, क्योंकि रेज़ यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही हैं। सेम चीज़ हो जाएगी सितंबर में। इसलिए इक्विनॉक्स के दिन डेज और नाइट्स की लेंथ लगभग इक्वल रहती है। छठा क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन रीजन की कुछ लोकल विंड्स, बोरा, मिस्ट्रल और सिरोको।
देखो सिरोको नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो यहाँ पे नीचे तो सहारा डेजर्ट है, तो वो गर्म होगी, इसलिए सिरोको गर्म हवा होती है। और बाकी ऊपर से आती हैं जैसे मिस्ट्रल, बोरा, ऊपर यहाँ पे पहाड़ हैं जनरली यूरोप में थोड़े बहुत, और इसका लैटिट्यूड भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेजर्ट भी नहीं है, इसलिए जनरली यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। नीचे सहारा में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर यूरोप में टेम्परेचर कम होगा, तो जो ऊपर यूरोप से नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन में हवा आ रही है वो ठंडी होंगी, इसलिए मिस्ट्रल और बोरा ठंडी हवाएं हैं, सिरोको गर्म हवा है। क्वेश्चन 7, ये रटने वाली चीज़ है। महेंद्रगिरी पर्वत ईस्टर्न घाट्स में उड़ीसा में है। डोडाबेटा पीक नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु। अनैमुदी कार्डमन हिल्स केरला। धूपगढ़ महादेव हिल्स मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश, अनैमुदी केरला, डोडाबेटा तमिलनाडु, महेंद्रगिरी उड़ीसा। 8th क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल इन्हें रिवर्स डिपॉजिट करती हैं? बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये दे आर रिच इन फॉस्फोरस? नहीं, दे आर रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। याद करने का क्या तरीका है, जैसे पोटैश छोटा नाम है तो वो ज़्यादा होगा, इसलिए इट इज़ रिच इन पोटैश। फॉस्फोरस लंबा नाम है तो उसमें ये पुअर होते हैं। वोल्केनोज, 80% वोल्केनिक एक्टिविटी हमें नहीं दिखती है क्योंकि वो सी बेड पे होती है। समुद्र के ऊपर यानी कि धरती पे, लैंड पे सिर्फ 20% वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। माउंट कैमेरॉन कहाँ पे है? माउंट कैमेरॉन में है वेस्ट अफ्रीका में। और माउंट केनिया या माउंट किलिमंजारो ये ईस्ट अफ्रीका में रिफ्ट वैली के पास में है। 10th क्वेश्चन, संत सेवालाल महाराज 1739 में कर्नाटका में बॉर्न हुए थे। ये एक सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल टीचर्स थे बंजारा कम्युनिटी के। बंजारा कम्युनिटी नोमैड्स होते हैं। इंडिया में लगभग 10 से 12 करोड़ पॉपुलेशन है और अलग अलग स्टेट्स में इन्हें अलग अलग रिकॉग्निशन है, कहीं पे SC, कहीं पे ST और कहीं पे OBC। 11th क्वेश्चन, गैसेस इन एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.036% CO2। तो ध्यान ये रखना है कि आर्गन ज़्यादा है, CO2 कम है। 12th क्वेश्चन रटने वाला है। जॉग फॉल्स या जरसोपा फॉल्स कर्नाटका में श्रवती रिवर पे। कुंचिकल फॉल्स कर्नाटका वराही रिवर। शिवन समुद्र फॉल्स कर्नाटका कावेरी रिवर। धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश नर्मदा। दूध सागर फॉल्स गोवा मंडोवी रिवर। 13th क्वेश्चन, डेटा एम्बेसी। जैसे इंडिया में किसी एक कंट्री की छोटी सी एम्बेसी है, दूसरी कंट्री की छोटी सी एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी के अंदर इंडिया का कानून नहीं चलता ना, उस छोटी सी एम्बेसी में उसी कंट्री का कानून चलता है, उसी कंट्री का प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे। तो उसी तरह आजकल अलग अलग कंट्रीज़ दूसरे देशों में अपनी डेटा एम्बेसी बनाना चाह रही हैं। डेटा एम्बेसी में एक छोटा सा जैसे कंप्यूटर सर्वर या डेटा सेंटर होगा, उस डेटा सेंटर में वो बाहर की कंट्री अपना सारा डेटा वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकती है एंड हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यानी कि एक एम्बेसी की तरह उस डेटा सेंटर को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होगी फ्रॉम लोकल लॉज। 14th क्वेश्चन, ब्रेक इन मॉनसून। जब मॉनसून चल रहा हो, लगभग हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, हर 2-4 दिन के बाद अगर बीच में एकदम सूखा पड़ जाए, 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल बारिश ना हो, उसको कहते हैं ब्रेक इन मॉनसून। नॉर्थ इंडिया में इसका अलग रीज़न है, साउथ और वेस्ट कोस्ट पे अलग रीज़न है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नॉर्थ इंडिया में क्या रीज़न है ब्रेक इन मॉनसून का, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, और रीज़न में वेस्ट कोस्ट का रीज़न दिया हो, तो ऑब्वियसली आप नॉर्थ इंडिया वाले ही मार्क करोगे ना। तो बस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ऑप्शन दोनों सही होंगे ब्रेक इन मॉनसून के लिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ब्रेक इन मॉनसून के लिए तो एक ही रीज़न होगा ना, वेस्ट कोस्ट वाला तो रीज़न यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो बस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। जैसे आपके NCERT में साफ साफ दिया है कि ब्रेक इन मॉनसून
नॉर्थ इंडिया में कब होता है? जब यहाँ पे ITCZ जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे अगर बादल वगैरह मॉइस्चर लेडन विंड्स नहीं होती हैं तो इसलिए वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होगी। लो प्रेशर तो है लेकिन अगर उसमें बादल नहीं है वहाँ पे तो इसलिए कुछ टाइम बारिश भी नहीं होगी। और वेस्ट कोस्ट में क्यों नहीं होती? देखो नॉर्मली क्या है, वेस्टर्न घाट्स इस तरह से हैं, पहाड़ है यहाँ पे, और नॉर्मली जब यहाँ से बादल इस तरह से आते हैं तो पहाड़ से टकराएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी। लेकिन अगर विंड्स ऐसे ना फ्लो करके अलोंग द कोस्ट फ्लो करेंगी तो पहाड़ से टकराएंगी नहीं, ऊपर नहीं जाएंगी, तो इसलिए फिर वो बारिश भी नहीं होगी। तो वेस्ट कोस्ट पे अलग रीज़न है, यहाँ पे अलग रीज़न है। क्वेश्चन में किस जगह का रीज़न पूछा गया है वो ठीक से पढ़ना है। 15th क्वेश्चन, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर, ट्रीज तेंदू, पलास, अमलतस। कीवर्ड्स पार्कलैंड लैंडस्केप और ड्राई सीजन में ट्रीज अपनी लीव्स शेड करते हैं। पेरिस क्लब, इसके 22 मेंबर्स हैं। इंडिया चाइना इसके मेंबर्स नहीं हैं। पेरिस क्लब में मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे US, रशिया, UK। जब कोई कंट्री अपना लोन नहीं चुका पाती है तो ये कंट्रीज़ आपस में मिलके उसकी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बातचीत करती हैं कि किस तरह से वो कंट्री अपना लोन चुका पाएंगी। 17th क्वेश्चन, उड़ीसा का चिलिका लेक इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर नहीं। 1981 में ये रामसर कन्वेंशन के अंडर इंडिया का पहला वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर हुआ था। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है और वो है बैरन आइलैंड वोल्केनो। ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। 18th क्वेश्चन, नॉरवेस्टर्स शाम को आने वाले तूफान हैं, इन्हें काल बैसाखी और बरदौईसिला भी कहते हैं या फिर बरदौली चेरा। ये टी, जूट और राइस कल्टीवेशन में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये पिक आपकी NCERT से ली गई है। तो मैंगो शॉवर, ब्लॉसम शॉवर, नॉरवेस्टर्स और लू, ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। 19th क्वेश्चन, रिश्टर स्केल और मर्कली स्केल में डिफरेंस। रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापता है यानी कि अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी रिलीज़ करी है। मर्कली स्केल उसकी इंटेंसिटी नापता है यानी कि अर्थक्वेक ने कितना डैमेज किया है। रिश्टर स्केल को लॉग बेस पे नापते हैं। 20th क्वेश्चन, समर्स में इंडिया में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है, यानी कि यहाँ कुछ 20-25 डिग्री के आसपास, जिससे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। दूसरा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से चली जाती है और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जाएगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगी।